प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से परमेश्वर ने आज हमें एक नया जीवन दिया, एक नई उम्मीद दी, ताकि आज हम प्रार्थना और विनती और तौबा करें। परमेश्वर हमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने वाला है, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रतिदिन इसीलिए जीवन देता है कि हम अपने जीवन में जो भी किसी प्रकार की समस्याएं उससे छुटकारा पाएँ। और प्रतिदिन परमेश्वर वो हमें सामर्थ्य इसलिए देता है ताकि हम प्रार्थना कर सकें, विनती कर सकें, अपने दिनचर्या को अच्छा और बेहतर कर सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, बल्कि कई बार हमारे जीवन में यह निराशा, हताशा और जीवन में हार का अनुभव कराती है। इस बात को हमें समझना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि शायद यह उनकी किस्मत है, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर अपने बच्चों को कमी नहीं होने देता है, बल्कि उसे आशीष में देखना चाहता है, बरकत में देखना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा कौन पिता होगा जो अपने बच्चों को बिलखते हुए, परेशान होते हुए या चिंतित हुए देखना चाहता है? कोई नहीं देखना चाहता। तो वैसे हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारे दिनचर्या को, हमारे लाइफ स्टाइल को, हमारे जीवन से वो हर तरीके से बदलने वाला वो परमेश्वर है। कहीं ना कहीं परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से विनती और प्रार्थना दुआ करें कि प्रभु को वचन कहता है परमेश्वर की योजना समृद्धि की है, गरीबी की नहीं है। इस बात को हमें याद रखना है। परमेश्वर चाहता है कि जितने मेरे बच्चे, मेरे बेटे और बेटियां हैं, उनके जीवन बहुत सारी आशीष है, बहुत सारे फल है, बहुत सारी बरकत है। यिर्मयाह पुस्तक अध्याय 29 और वचन नंबर 11 में लिखा गया है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में अपनी योजनाओं को जानता हूँ, वे भलाई की हैं, हानि की नहीं हैं, ताकि तुम्हें और तुम्हारे भविष्य में तुम्हें आशा मिले और तुम्हारे बच्चों के जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष मिले। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए गरीबी की नहीं है, बल्कि भलाई के लिए और समृद्धि के लिए, आपके बच्चे, आपके परिवार के लिए बहुत सुकून और आशीषित भरा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताओं से हमें निकालते हैं और बहुत सारी समस्याओं से परमेश्वर हमारे जीवन की देखभाल करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने हमारी गरीबी को उठाई है। कुरिन्थियों पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 9 में परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर के भी तुम्हारे लिए दरिद्र हो गया, ताकि तुम उसके दरिद्र होने से धनी बन जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह जिस तरीके से क्रूस पर अपनी हमारी गरीबी भी अपने ऊपर ले ली है, ताकि जिस तरीके से हम उसके माध्यम से आशीषित हों और समृद्ध और जीवन जी सकें। क्योंकि परमेश्वर हमें इसीलिए जिस तरीके से ब्लेसिंग, हमें आशीष देता है कि हम अपने जीवन को समृद्ध और बेमिसाल बना सकें। परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आज्ञाकारिता से हमें आशीष मिलते हैं। यदि हम किसी बातों का पालन करते हैं, आज्ञा मानते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था विवरण अध्याय 28 और वचन नंबर 11 में परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है यहोवा तेरे गर्भ के फल, तेरे पशुओं जिस तरीके से के फल और तेरी भूमि की उपज में तुझे बहुतायत देगा, और वह अपने जिस तरीके से उत्तम भंडार आकाश को तेरे लिए खोलेगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है जब हम परमेश्वर की आशीषों की बातों का पालन करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर की बातों को मानते हैं, तो वह आकाश के जिस तरीके खजाने को खोल देता है और हमें कमी नहीं, हमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मेरी बातों को मानोगे, यदि मेरी बातों को यदि सुन करके अनसुना नहीं करते हो, तो बहुत सारे फल, बहुत सारी आशीष मिलेगी। कड़ी मेहनत और विश्वास का जिस तरीके से मेल परमेश्वर ने हमें सिखाया है, परमेश्वर ये नहीं कहा कि नहीं तुम कुछ काम ना करो और मैं तुम्हें बहुत सारा फल दूंगा, आशीष दूंगा। नहीं, परमेश्वर ने कहा यदि तुम 10% करते हो तो 90% मैं करूंगा, लेकिन 10% जो हम कर रहे हैं उसमें यदि पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ यदि हम करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें फल दूंगा और आशीष दूंगा। इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन की देखभाल करते हैं और रक्षा और सुरक्षा करते हैं। कड़ी मेहनत और विश्वास का जो मेल होता है, जिसे नीति वचन अध्याय यहाँ पे 10 और वचन नंबर 4 में लिखा गया है, असली हाथ निर्धन करता है, और जिस तरीके से आलसी जो हाथ होता है निर्धन करता है, परंतु जो परिश्रम करता है वह हाथ धनवान बन जाता है, वह धनवान रहता है। मेरे प्रिय भाई ने जो इंसान कहता है कि मैं क्या करूं, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं वो बात, वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उनके जीवन में फल और आशीष आती है।
बरकत आती है। इसका अर्थ यह है परमेश्वर हमें समझाना चाहते हैं परमेश्वर के साथ साथ मेहनत और ईमानदारी भी जरूरी है। परमेश्वर हमारे हाथों के काम को आशीष देगा, बरकत देगा, ना कि हम फालतू बैठे रहें उसके बाद कहेंगे परमेश्वर मुझे कुछ देता नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है, परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करता, हमें आशीष देता है। भाइयों और बहनों, इस तरीके से गरीबी आपके जीवन का अस्थायी हिस्सा नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए। नहीं एक बार आप गरीब हो गए तो कभी आप पैसा आपके जीवन में आएगा नहीं, आशीष नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है ये एक अस्थायी हिस्सा नहीं है, अस्थायी है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप आशीषित हों। यीशु मसीह ने आपके लिए गरीबी उठाई, अपने आप को क्रूस पे बलिदान कर दिया, अपने आप को परमेश्वर ने इस जगत को दे दिया ताकि हम उसके नाम से उसके लहू के नाम से प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं तो हमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष मिलती है। जैसे कि यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर वचन कहता है यहाँ पे, अगर आप विश्वास मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, मेहनत में आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपके बंद दरवाजे खोलेंगे और आपकी गरीबी से परमेश्वर आपको छुटकारा दिलाएगा, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन कहता है। जिस तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन की रक्षा और सुरक्षा करता है, प्रतिदिन हमें एक नया जीवन देता है, एक नई सुंदर उम्मीद देता है ताकि हम अपने जीवन को बेहतर कर सकें। आइए मेरे प्रिय भाई ने सभी मिल करके आज्ञा देते हैं, परमेश्वर ने बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना और विनती और तौबा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज उनके घर के लिए, उनके परिवार के, उनके बच्चों के लिए, उनके जीवन के लिए, उनकी हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं कि परमेश्वर आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम सभी के लिए आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आप महान हैं, इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे यही विनती और प्रार्थना करते हैं जितने भी आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, आज उनके घर की हर तरीके से देख रेख करने वाले आप हैं। उनके जीवन की हर प्रकार के नकारात्मक विचार को, हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की चिंताओं को आप दूर करने वाले हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की मुसीबत को आप ठीक करते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपने जिस किसी के हाथ लगाया पिता परमेश्वर, वो हर एक व्यक्ति मतलब चंगा हो गया, ठीक हो गया। आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां और समस्याएं से आज वो जूझ रहे हैं, हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं और उन सभी बहनों के लिए, उन सभी भाइयों के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो तकलीफें सब कुछ निकलने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि इस समय हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करें पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं पर भी आज आपके बच्चे या आपके बेटे और बेटियाँ बैठे हैं पिता परमेश्वर, अपने घर में या बेड में, अस्पताल में या कहीं भी किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में ये प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनकी मन की हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाले, हर प्रकार के रोगों को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को आप दूर करने वाले हैं। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बच्चों को, हर बेटे और बेटों को आप आशीष देने वाले हैं। उनकी हर प्रकार के नकारात्मक विचार को, हर प्रकार की बीमारियों को हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से वो सारी समस्याएं, वो सारी बीमारी, वो सारा पीड़ा उनके जीवन से, उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बिजनेस से, उनके कामों से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप इस सृष्टि के राजा हैं, आप इस जीवन देने वाले हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, हम आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी आज बहनें आज रोती हैं, जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या हॉस्पिटल में इस समय दवा इलाज चल रहा है, काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से दवा खा खा कर परेशान हो चुके हैं, लेकिन उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं आया, लेकिन वो आपके चरणों पर आकर के अपने माथा को टेकते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जो आपके पास आता है आप उसके झोली को आप भर देते हैं पिता परमेश्वर। आज उसके आंचल को भरने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं। आज जितने मेरे यूथ, मेरे मसीह भाई बहन, जितने मेरे अंग हैं, जितने मेरे भाई हैं, जितनी मेरी बहनें हैं, सभी के लिए हम प्रार्थना और दुआ और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, दोनों हाथों को उठा करके इस समय पिता परमेश्वर हर एक बहनों के, हर एक भाइयों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं। इस सृष्टि के उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं
उनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो उपस्थित हैं, जो इस समय आपके सामने बैठ करके दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, चिंता है, मुसीबत है, बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका, आज मेरे घर में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, पैसे की आर्थिक तंगी बहुत आ चुकी है। हम उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनके जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के फाइनेंशियल प्रॉब्लम से इनके जीवन में जो रुकावटें हैं, जो अनेक प्रकार के जादू टोना, अनेक प्रकार की समस्याएं उनके घर में, उनके परिवार में, उनके बेटे और बेटों के जीवन में हैं, पिता हम आपके सामने आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के महान, जो सृष्टि का उद्धार करता और जीवन देने वाला परमेश्वर है, हम उसकी महिमा करते, उसकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर हर एक भाइयों की जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। आप सृष्टि मालिक उद्धार करता है, क्योंकि आप इस संसार के मालिक हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो शीश परमेश्वर, क्योंकि आप इस संसार के मालिक, उद्धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं पिता। हर एक भाइयों के बहनों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं परमेश्वर। आज इतने बहनें आज जो रोती हैं, परेशान हैं, घर में आज दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, या पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े, अनेक प्रकार की टेंशन चल रही पिता परमेश्वर। बेटे या बेटियों के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आज जिन भाइयों के रिश्ते नहीं मिलते, उनके रिश्तों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, उद्धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। इस संसार को बनाने वाली, संसार के रचयिता आप हैं पिता परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज हर यंग को, हर यूथ को, हर मसीह भाई बहनों की आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, कि हर बहनों के जीवन की वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से, उनके कामों से वो सब कुछ दूर होने पाए। आज जो अपने घर में बैठ करके विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं, उनके बच्चों के लिए हम दुआ करते हैं कि वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के संकट, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, परिवार से निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिल करके आज्ञा दें परमेश्वर, आज आपके हालात को बदलने जा रहा है, आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है, आपके बच्चों की हालात को बदलने जा रहा है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने हर प्रकार की बीमारियों को ठीक किया, हर प्रकार के रोगों को ठीक कर दिया, आज वो हमारे जीवन में वो जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके घर में वास करता है। विश्वास रखें कि आपके जीवन में हर प्रकार के नकारात्मक विचार निकलने पाए। आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े, मारपीट, अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की उलझन भरी बातें हैं, प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेज करके उनके घर की रक्षा और सुरक्षा करें, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप हर एक मसीह भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करते हैं, आप उनकी जीवन की देखभाल करते हैं। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, उसके लिए महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, वो आपके जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस हम आज्ञा देते हैं कि हमारे घर से, हमारे बच्चों के जीवन से, हमारे बेटे और बेटियों के जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, और इस बात को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, आपने हर एक मसीह भाई बहनों की प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह जो महान ईश्वर है उसके चरणों में रखते हैं कि प्रभु हमारे जीवन की वो हर प्रकार की समस्याओं को हम आपके ऊपर सौंपते हैं। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमें ठीक कर दिया, आपने हमें हर तरीके से मजबूत कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा और विश्वास रखना कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को पूरा भी किया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कमेंट करके बताते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, हम आपके लिए अवश्य प्रार्थना करते हैं। सुबह शाम आप हमारे थैंक्स इस चैनल के माध्यम से प्रार्थना जरूर करते रहें। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं हम सर व्हाट्सअप मैसेज दे दीजिए, मैसेज भेजना है, हमें ये करना है, तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है उसे भेज भी सकते हैं। हम आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके काम के लिए, आपके बिजनेस के लिए लगातार दुआ करते हैं कि प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई ये भी कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, डोनेशन करना चाहते हैं, तो आप हमें नंबर दे दीजिए। तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप उसमें कर सकते हैं, QR कोड के माध्यम से भी या नंबर के अकाउंट नंबर के माध्यम से भी। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत दे, आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपके हर एक चीज़ों में परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। जो भी दान हो अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दीजिएगा। इसमें किसी भी प्रकार का हम ये नहीं कहते कि आप हमें दान
करे ही, लेकिन आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को सुरक्षित रखेगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।